Assalamu alaikum everyone, it's me Qurratul Anzia and you're watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Qurratul Anzia। पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। डकी के हवाले से वीडियो बना दे, डकी के हवाले से वीडियो बना दे, तो आज ही डकी के हवाले से वीडियो है, जैसा थंबनेल है उस हिसाब से ही वीडियो में बात की जाएगी, इधर उधर की मैं बात नहीं करूँगी। डकी का जो केस एक्सटेंड हुआ है, ठीक है, मे भी शायद डकी जो है इन दिनों रिहा हुआ होता, जेल से बाहर आया होता। डकी का केस जो एक्सटेंड हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ अरूब जितोई की वजह से हुआ है। नो डाउट अरूब जितोई ने सही किया। जितने भी हमारे हिफाजती इदारे थे, उनके जो प्रोफेशनल्स थे, उनके जो अफसरान थे जिन्होंने रिश्वत ली, अरूब ने उनको तो सरेआम खुल्लम खुल्ला बता दिया कि इन लोगों ने रिश्वत ली है, ठीक है। लेकिन जहाँ पर आवे का आवा बिगड़ा हो, वहाँ पर आप थोड़ा सा सच बोल के आप अपना काम भी ख़राब कर देते हैं। आपको नहीं पता कि मुल्क में क्या तमाम चीज़ें चल रही हैं, आपको नहीं पता कि किस तरह से तमाम चीज़ें जो है वो वर्क कर रही हैं। तो यहाँ पर जी पहले तो डकी के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अब जो है आने के चांसेस बहुत कम हो रहे हैं बाहर। वो इस वजह से क्योंकि अब एक केस जो है वो एक तरफा नहीं है, केस दो तरफा है। रिश्वत दी गई, रिश्वत क्यों दी गई ये भी सवाल जवाब होगा, ये भी कोर्ट पे सवाल जवाब होगा कि आपने रिश्वत दी क्यों, आपने किसी और से बात क्यों नहीं की, आपने जो है इतनी करोड़ों की रिश्वत दे दी और फिर भी बाहर नहीं निकला, और जब नहीं निकला तब आपने अफसरान के ऊपर जो है वो बातें शातें स्टार्ट कर दी। तो अभी जो केस है वो दो तरफा केस है, अभी एक तरफा केस नहीं है। इसलिए डकी का केस जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, जिसको कोई भी जिस केस के ऊपर हाथ डालने से जो है वो डिनाई कर रहा है, इनकार कर रहा है। और मैं आपको दूसरी बात भी बता दूं, डकी की इस पूरी सिचुएशन में जितना भी आपको पता है कि गैम्बलिंग करना, जुआ खेलना, आपको मतलब ये भी पता होगा एज अ मुस्लिम कि वो हराम है। अब ये देखें कि एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं और हमारी फिर भी आंखें नहीं खुल रही हैं। ऐसे पैसे का, ऐसी चीज़ों का क्या फ़ायदा कि जो चीज़ें सामने आपके आ जाएं, आपका सुकून तबाह कर दें, आपको रातों की नींद ना आए। तो यहाँ पर जी जैसे कि आपको पता है रजब ने भी गैम्बलिंग किया, बहुत ज़्यादा अपनी जो है ज़िंदगी में नहूसत लेकर आया, लड़कियों का जो है वो उनके साथ अल्लाह माफ़ी दे बहुत बुरा सलूक किया, ज़बान इतनी गंदी है। वही चीज़ें उसके आगे आई हैं कि उसको अपना बेटा देखना, अपनी बीवी देखना, अपनी माँ देखना, अपने इतने अच्छे अच्छे इवेंट्स देखना नसीब नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो जुए और गैम्बलिंग, ठीक है, जो गैम्बलिंग की ऐप का सरगना है जिसको कहा जाता है डकी ने फ्रॉगी के साथ पहले क्या किया, फ्रॉगी की बीवी को जो है वो थप्पड़ पड़वाया, फिर बाद में जो है बहुत सारे और भी मसले मसाइल हुए, बदला ब्रदर्स के साथ किया। तो अब जो है डकी के साथ वो चीज़ें खुद हो रही हैं। ये मसला होता है जब आपके माँ बाप आपको ना समझाएं और आपके पैसे पे अयाशी मारें और आपको कहें कि गो हैड, आपका जो दिल करता है आप करें, आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं। तो भाई सब कुछ ठीक नहीं कर रहे। हर पैसा कमाने वाला ठीक पैसा नहीं कमा रहा होता, उसको कहीं ना कहीं इस्लाह की ज़रूरत होती है। अब जो रजब की माँ है उसकी इस्लाह नहीं कर रही है, वो फिर भुगतेंगी कि भाई हमारा बेटा जो है अभी बाहर है, पता नहीं कब तक बाहर रहेगा, डकी का मैटर कब तक सॉर्ट आउट होगा, रजब पता नहीं कब आएगा। यहाँ पर डकी का जो मैटर है वो और ज़्यादा एग्जैजुरेट कर रहा है, और ज़्यादा वो लेंथी हुई जा रहा है, क्योंकि डकी जो है और ज़्यादा फंस गया है। अब पहले तो डकी के ऊपर बात थी, अब वहाँ पर जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर बात है कि आपने रिश्वत ली है। अब ये केस जो है और ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है और ज़्यादा मसले मसाइल लेकर आएगा। सो यहाँ पर जो डकी है, अब मैं जो है ये अंदर की बात कह रही हूँ, ये बाहर की बात नहीं कह रही, लेकिन डकी जो है ना वो अगर मुल्क से जेल से बाहर भी आ गया तो उसने इस मुल्क के लोगों से बहुत ज़्यादा और इस मुल्क के कानून से बहुत ज़्यादा जो है ना वो चालू हो चुका होगा, ठीक है। क्योंकि जो 4 दिन का उन्होंने कहा था स्टार्ट में कि आपको 4 दिन जो है वो जेल रिमांड जिस्मानी रिमांड पर रखा जाएगा। 4 दिन में इस पूरी फैमिली की, डकी की पूरी फैमिली की रो रो के जो है ना वो आंखें लाल हो गई थी कि 4 दिन,
और अब 4 नहीं, अब ये तीसरा महीना भी ख़त्म होने वाला है कि डकी जो है वो जेल में है। और जेल में है, गैम्बलिंग की ऐप का वो सरगना था, वो तमाम चीज़ों के उसके पास शेयर थे, करोड़ों रुपया जो था वो कमा रहा था। अब करोड़ों रुपया जो है वो उसका ख़त्म हो गया है तकरीबन। आप ये देखें कि वो कोई बेहतर से बेहतरीन वकील जो है वो हायर नहीं कर पा रहा, क्योंकि पहले तो उसने पैसे दे दिए, जितना भी रिश्वत देना चाहता था वो दी। उसके बाद फिर घर का तमाम सिस्टम जो भी था वो स्टार्ट हुआ। उसको ये लगता था कि मैं कमा लूँगा यूट्यूब से, लेकिन उसके बाद जो है उसको क्या पता था कि मैं मलेशिया जाने की बजाय मैं जेल की सलाखों के पीछे बैठा हूँगा। उसको क्या पता था कि मैं इतना बड़ा टीवी ले लूँगा तो इस पर मुझे नेटफ्लिक्स देखना नसीब नहीं होगा। तो ये होती है किस्मत की बातें। और अगर वो वापस आ भी गया तो वो मुल्क में नहीं रहेगा। और वैसे तो वो वापस आके अपना देखेगा नाम लिस्ट में कि भाई मुझे बाहर जाने की इजाज़त है या नहीं है। अगर उसको बाहर जाने की इजाज़त हुई, वो फ़ौरन दौड़ेगा मुल्क से बाहर, और वो रजब की तरह ही करेगा, मुल्क से बाहर जो है व्लॉगिंग करेगा। और उसको पता है कि 2 साल में या 1.5 सालों के अंदर अंदर या 1 साल के अंदर अंदर वो इस पूरे पैसे की रिकवरी कर लेगा। तो यहाँ पर जिनको लग्जरियस लाइफ जो है, जिन्होंने जी हो, जिनको ये पता हो कि भाई हम जो चाह सकते हैं हम वो ले सकते हैं। ऑफ कोर्स उसने व्लॉगिंग की है इतना अरसा और वो बड़ा काम करता रहा है और बड़ा उसने लोगों को हंसाया भी है, लेकिन लोगों को टॉन्ट भी किया है, लोगों को गालियाँ भी दी हैं अपने ब्लॉगिंग के थ्रू, और लोगों को उठवाया भी उसने बहुत ज़्यादा है। सो जी अल्लाह ताला ये वो वाला मरहला नहीं है और ये वो वाला लम्हा नहीं है उस हवाले से बातें करने का। लेकिन जो कहते हैं ना कि जैसा करना होता है वैसा भरना होता है, तो ये सारा का सारा कर्मा जो है ना वो हो रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें जो उसने बोई थी वो सारी की सारी उसको पलट के वापस आ रही हैं। सो यहाँ पर डकी के हवाले से जो है कहा जा रहा है कि उसको 3 साल की कैद और ये तमाम चीज़ें होंगी। ये मैं नहीं कह रही, ये जो है जितने भी वकील हैं, जो भी वहाँ पर मौजूद होते हैं, रिपोर्टर्स हैं, वो कह रहे हैं कि 3 साल की कैद होगी। लेकिन अगर कैद होगी तो वो तो अलहदा बात है, लेकिन अगर कैद ना हुई और वो मुल्क के अंदर रहा तो वो फ़ौरन मुल्क से भागने की कोशिश करेगा और मुल्क से भागकर बाहर जाएगा और बाहर जाकर ब्लॉगिंग करेगा, और मैं भी शायद वो मुल्क से बाहर ही रहे। सो यहाँ पर चूंकि उसकी बहुत ज़्यादा ही जो है वो मिट्टी पलीत हो चुकी है, मुझे तो ऐसा लगता है कि NCCI वालों को पहले चाहिए था कि वो जो है पहले बता देते, पहले इन्फॉर्म कर देते, और ताकि जो है ना तमाम सबूत वगैरह इकट्ठे हो जाते। लेकिन उनकी अपनी कार्रवाइयाँ होती हैं, कार्रवाइयों के तरीके होते हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बात बता दूँ कि जो अब ये एक जो चीज़ है वो नहीं है, एक के ऊपर केस नहीं है। जितने भी ऑफिशियल्स थे जिनके ऊपर जो रिश्वत का जो है वो तहमत लगी है और रिश्वत का कहा गया है कि इन्होंने हमसे रिश्वत ली थी, उनका भी तमाम जो है कच्चा चिट्ठा खोला जाएगा, उनसे भी तमाम रिकवरी होगी और सारा तमाम चीज़ें होंगी, और फिर एंड पे जो है ना कोई डिसीजन लिया जाएगा। और ये डिसीजन जो होता है ना सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का जो डिसीजन होता है, ये जो गैम्बलिंग की ऐप है, इसका पता ही नहीं लगता पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ को जा रहा है। यूट्यूब का भी अमाउंट का पता नहीं लगता कि कौन सी जो है वो जगह से पैसा आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये सारे के सारे डिजिटल जो होती है ना वो आप समझ लें कि रिकवरी होती है या पेमेंट्स होती हैं, तो इनके बारे में आप जल्द कोई फैसला नहीं ले सकते। तो यहाँ पर जी आई होप आपने मेरे पॉइंट को जो है वो सुना होगा। आपकी क्या राय है आपने नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर कहनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। डू राइट, डू कमेंट एंड डू शेयर माय यूट्यूब चैनल कुर्रतुल ऐन से। अल्लाह हाफिज़।